क्वेश्चन है इसमें। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जो लाई करता है 1 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम अ स्क्रीन। A convex lens is used to form the image of the object on a screen placed at a distance of 75 centimeter from the lens। स्क्रीन पे इमेज बन गई है, कितने सेंटीमीटर की बन गई है? 75 सेंटीमीटर की बन गई है। तो हमको पता करना है फोकल लेंथ। यू तो दिया ही नहीं है, लो कैसे करेंगे? यू गिवन ही नहीं, बताओ कैसे करेंगे? देखो इसकी एक ट्रिक क्या है, 1 मीटर ऑब्जेक्ट है ना, तो 1 मीटर ये पूरा कह रहा है इमेज से लेके, तो इसका मतलब अगर अगर हमारी इमेज की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 75 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर से हम 75 सेंटीमीटर को माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। बस यही तो केस था, इतना ही सा तो केस था। अब देखो, अब एक चीज समझ लेते हैं कि हमारी कहाँ पे इमेज बन रही है, इन फ्रंट बन रही है या बिहाइंड बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतना बैलेंस। अच्छा बिहाइंड ही मान लेते हैं, बिहाइंड बन रही है। ठीक, अगर बिहाइंड का केस है तो v है हमारा 75 और u आ गया हमारा 25, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है तो u माइनस का हो गया। फोकल लेंथ पता करना है, पहला पार्ट, सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/v 75 माइनस 1/- माइनस का 25, 1/75 प्लस 1/25। या तो एलसीएम ले लो, या इससे पहले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला था तो उससे कर सकते हैं। तो देखो देखो एलसीएम 75 ही आएगा, चाहे जो करना चाहिए डायरेक्ट कर लो, चाहे 5 टाइम्स 5, ठीक, फिर 5 1 टाइम्स 5 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स 1 टाइम 5 5 25 एंड 3 टाइम्स 75 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 75 एलसीएम आएगा 75। ये करने का ये होता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन बड़े क्लास में आपको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई को अप्लाई करना ज्यादा प्रेफर करो। 75 मल्टीप्लाई बाय 1 1 टाइम्स 25 कितने टाइम्स आएगा? अच्छा ये ट्रिक तो बताई होगी, 25 है, 25 में इतना मल्टीप्लाई करके छुपा दो, जो बचा है वही उसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा। ये भी एक ट्रिक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3/70। हाँ, सो 4/75 हमारा क्या आ जाएगा? 1/f। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, थोड़ा जो है रेसिप्रोकल जो है कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं। तो देखो, सो f इक्वल्स टू हो जाएगा 75/4। अब इसकी हमें डेसिमल वैल्यू निकालना होगी। डेसिमल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर दो 4 1 टाइम्स, है ना, 7 18.75 एक बार चेक कर लेते हैं। 4 1 टाइम्स 3 35, 4 8 टाइम्स 32, 5 में 2 टाइम्स माइनस करा तो 3 30 देन 28। 18.75 जो है आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई? स्मॉल एफ से डिफाइन करोगे 18.75, हाँ सेंटीमीटर ही में निकालिए। तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? देखो m इक्वल्स टू होता है v अपॉन u, सबको पता है। तो v जो है भैया हमारा प्लस में 75 और u हमारा है भैया माइनस में 25 1 3 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू हो गया माइनस का 3, यानी कि जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो है ये सिक्स्थ जो रूल है उस पर ये लाई कर रहा है। ठीक, सभी